ओके, तो हमने इंटरनेट पे अभी सर्च किया है, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें सबसे पहले दिखाई दे रही है जावास्क्रिप्ट, जो है जहाँ पे अगर मेंशन भी गया नंबर ऑफ जॉब 24,000 अवेलेबल हैं, एनुअल सैलरी कुछ इस तरह की है। सिमिलरली जावा बताया जा रहा है, जावा की इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं। सी हैश है, सी है, सी प्लस प्लस है, राइट, गो है, आर है, स्विफ्ट है, सो ऑन, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये बेस है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो यू कैन मूव टू एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इसके कॉरेस्पॉन्डेंस, क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो इसी को ही फॉलो कर रही हैं, राइट। तो अगर ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में सिनेरियो क्लियर होगा, हमें आती होंगी, तो हम ऊपर वाली इसके भी और ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो हम बेसिकली इसको ही स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे हम। इसका एक बेसिक सिनेरियो हमने दिया हुआ है, हमने देखा भी था पहले भी एक लेक्चर में, तो वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ये जो है सी, तो ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको, तो इसका एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करने वाले हैं, इसका नाम है टर्बो सी, राइट। इसका टर्बो सी प्लस प्लस भी बोल देते हैं इसे, और टर्बो सी भी बोल देते हैं, राइट। तो ये काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे लिखा हुआ है Turbo C++ is a discontinued C++ compiler and integrated development environment originally from Golang. It was designed as a home and hobbyist of people in C++. बेसिकली ये C++ के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो यूज़ C के लिए भी आ जाता है, तो हम ये यूज़ करने वाले हैं। अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूँ टर्बो सी डाउनलोड, तो हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगी जहाँ से हम इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगते, राइट। तो हम डाउनलोड करके इनको यूज़ में ले सकते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस को सी। हमने ऑलरेडी यहाँ इस पीसी में की हुई है, कहाँ की हुई है, ये देखो। सबसे पहले इंस्टॉल होने के बाद ये कहाँ पर दिखाई देती है, तो ये है हमारा माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर ओपन करना है। माई कंप्यूटर में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, किसी भी ड्राइव में हो सकती है, बट यूजुअली 90% चांसेस सी ड्राइव में हो। सी ड्राइव में आप चेक करोगे, जैसे मैं एंटर हुआ तो यहाँ पर कुछ शो हो रहा है टर्बो सी थ्री, तो ये हमारी सी प्लस प्लस है जो हम यूज़ करने वाले हैं, सी, राइट। तो इसको मैंने डबल क्लिक किया, टर्बो सी प्लस प्लस, और यहाँ इसको मैं जब ओपन करूँगा तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो जाएगा। वो यहाँ से कह रहा है स्टार्ट कर दो, मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ से ओपन होकर ये हमारा प्रॉपर आईडी ओपन हो गया। आई होप सभी को दिख रहा है। प्रीतपाल, इज इट विजिबल? आईडी दिख रहा है बेटा? ओके, तो ये हमारा आईडी है जो हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम बेसिकली प्रोग्राम्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स पे काम करते हैं, राइट। तो बेसिक सिनेरियो है, जो भी सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ हम डेवलप करने की बात करेंगे तो वो डेवलप कुछ इस आईडी से ही होता है, शुरुआत यहीं से होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करूँगा आपसे। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ फाइल, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाता है, फाइल खुल जाता है। ऐसा ही एडिट है, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, ये भी ओपन हो गया। या कुछ कीज थोड़ी ग्रे टाइप कलर में है, राइट, ग्रे मतलब इसको हम क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि अभी इनका यूज में नहीं आ सकती है। सर्च है, रन है, कंपाइल है, डीबग है, प्रोजेक्ट है, ऑप्शन है, विंडो एंड हेल्प है, राइट। तो ये सारी कीज होगी। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेटर है इन सभी का वो रेड कलर में दिया हुआ है। रेड कलर में क्यों दिया हुआ है? बिकॉज ये जो शॉर्ट की है एफ ई, रेड कलर है, और कैपिटल लेटर भी है, राइट। तो ये अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माउस में नहीं क्लिक कर रहा, इसको भी अभी बंद कर देते हैं, तो माउस को मैंने यहाँ रखा हुआ है। अगर मैं ऑल्ट प्लस एफ दबाता हूँ तो ये जो हमारा पहली मेन्यू ऑप्शन है वो वर्क में आ गई है, वो ओपन हो गई है जैसे ही मैंने क्या प्रेस किया है, ऑल्ट प्लस एफ। जैसे ही मैं ऑल्ट प्लस ई प्रेस करता हूँ, ऑल्ट प्लस ई, तो हमारी नेक्स्ट मेन्यू ऑप्शन ओपन हो गई है। इन शॉर्ट जो फर्स्ट लेटर हैं जो भी हैं वो ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे तो वो ऑप्शन ओपन हो जाएगी, राइट। बहुत सिंपल सिनेरियो है। ऑल्ट प्लस जो को रन करना है उसका फर्स्ट लेटर, राइट। तो उसके बाद एरो कीज के साथ हम नीचे ऊपर कहीं भी जा सकते हैं। अब कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले न्यू चाहिए होता है, न्यू। ऑल्ट एफ में जाके हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ये ब्लू स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पर ये जो बटन दिख रहा है ये क्लोज करने के लिए, ये जो बटन दिख रहा है ये उसको मैक्सिमाइज करने के लिए।
इसको दबाऊँ, मैक्सिमाइज हो गया, इसको दबाया थोड़ा सा कम हो गया, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर हो गया उसमें। तो अगर इसको प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, राइट। न्यू न्यू किया, तो न्यू करने के बाद आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर अब मेंशन है नो नेम, ऊपर लिखा हुआ नो नेम 01.cpp। ये बेसिकली क्या है, ये इसने उसको बाय डिफॉल्ट एक नाम दे दिया है नो नेम, ठीक है। तो cpp सी एक्सटेंशन से सेव की, बट हम जो अभी प्रोग्राम बनाने वाले हैं हम सी में बनाने वाले हैं। तो मैंने अगेन ऑल्ट F किया, इस प्रोग्राम को मैं सेव एज करने वाला हूँ, उसको नाम देने वाला हूँ मैं, राइट। तो मैंने यहाँ इसको नाम दे दिया फर्स्ट, राइट। फर्स्ट के बाद अब जैसे मैंने उसको नाम देना फर्स्ट प्रोग्राम, तो मैं फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम नहीं दे सकता, राइट, स्पेस नहीं अलाउड होती। तो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी, इसको नाम दे दिया। अब आप ध्यान से देखो, मैंने सारा कुछ लिख दिया, फर्स्ट प्रोग्राम पूरा लिख दिया, बट जैसे इसको मैं सेव करूंगा ना, ये ट्रिम हो जाएगा सी। इसको मैंने एंटर बनाया, यहाँ पे आप देख रहे हो आप बन गया फर्स्ट प्रो डॉट सी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेड करेक्टर्स ही हम दे सकते हैं जब हम नाम सेव करें। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मैक्सिमम 8 करेक्टर्स का हमारा जो प्रोग्राम है उसका नेम हो सकता है। 8 करेक्टर से ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो यहाँ लिखा है फर्स्ट प्रो डॉट सी, मैंने लिखा था प्रोग्राम, तो बाकी वाला वो उसने ट्रिम कर दिया, काट दिया, राइट। तो प्रोग्राम सेव हो गया हमारा, बट इसमें अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। अब हम यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे ना वो बेसिकली कोडिंग कही जाती है। कोडिंग इन द सेंस ऑफ बेसिकली वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके वो कोडिंग लिखी जाती है, राइट। अभी के लिए तो मैं आपको जो बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, कुछ पता नहीं लगेगा कि ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं कुछ, राइट। धीरे धीरे हम उसको डिटेल में समझेंगे कि ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इस चीज़ का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें हम एक बार चेक करेंगे धीरे धीरे। वेट अ सेकंड, चेक कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट तो नहीं आया उसमें, ओके, नो वन इज राइट। तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो राइट, तो यहाँ पर अब मैं जो भी लिखूंगा वो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो करके उसको लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा हैश इंक्लूड, ब्रैकेट स्टार्ट की यहाँ पे, ओके यहाँ शिफ्ट नहीं चल रहा, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, तो ये हमने कुछ लिखा, एक लाइन लिखी है, राइट। अब जो कंप्यूटर की टर्म्स हैं, सी प्रोग्रामिंग की जो टर्म्स हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। सबसे पहला रूल है सी में कि हम कुछ हेडर फाइल्स यूज करते हैं जो कंटेन करती हैं सी की कोड को, राइट। तो मैं फर्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ कि इंक्लूड करो, ये जो INCLUDE लिखा है मैंने, ये मैं लिख रहा हूँ कि इंक्लूड करो, किसको इंक्लूड करो, ये जो लिखी हुई है stdio डॉट एच, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है उसमें stdio.h को इंक्लूड करना, राइट। और ये जो हैश है, हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर मीन्स सबसे पहले चलने वाली चीज, मतलब प्रोसेसर सबसे पहले इसको रन करेगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया, stdio.h को इनपुट कर लिया। अब ये stdio.h हेडर फाइल को कुछ इस तरीके से आप समझो, लेट अस सपोज मैंने इंग्लिश में कुछ लिखा हो, इंग्लिश में मैंने लिखा है माय नेम इज चेतन, राइट। तो अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती होगी तो वो नहीं पढ़ पाएगा माय नेम इज चेतन जो मैंने लिखा हो, ठीक है। तो अगर मैं उसको लेट अस सपोज कोई इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट वाली बुक पकड़ा देता हूँ उसे, और फिर मैं कहता हूँ ये मैंने क्या लिखा है उसको चेक करो, तो वो क्या करेगा, कुछ बुक को खोलेगा, राइट। वो देखेगा कि ये जो फर्स्ट लेटर है माई, इसका मतलब ढूंढेगा, वो कहीं उसे माई दिखेगा और वो उसको कंपेयर करेगा माई का मतलब क्या है, तो उसे माई का मतलब पता लग गया मैं, राइट, या मेरा, सॉरी, ठीक है, माई नेम इज चेतन। तो वो हिंदी में टोटली उसको उस बुक की हेल्प से उसे पता लग जाएगा कि इसका मतलब है मेरा नाम चेतन है, राइट। तो इसी तरह ही हम कंप्यूटर को कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो कंप्यूटर को दो हेडर फाइल्स, एक हैश इंक्लूड stdio और एक हैश इंक्लूड conio, ये दो हेडर फाइल्स मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, राइट। तो ये हेडर फाइल्स की हेल्प से कंप्यूटर क्या करेगा,
प्रोग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। दोनों हेडर फाइल्स मैंने दे दी हैं। अब ये 2 बुक्स मैंने कंप्यूटर को दे दी। अब इसके बाद जो भी मैं लिखूंगा वो कंप्यूटर इन दोनों बुक्स में से सर्च करके बताएगा उसकी कॉरेस्पॉन्डेंसली क्या आउटपुट आएगी। राइट, तो हैश इंक्लूड एसटीडीओ, हैश इंक्लूड कॉनियो। अब ये एसटीडीओ कॉनियो ये क्या है, इनका ये शॉर्ट फॉर्म है। ये इनकी फुल फॉर्म क्या है? एसटीडीओ की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। राइट, सिमिलरली कॉनियो की फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट। राइट, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट, 2 हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद हमारा यहाँ से जो मेन फंक्शन प्रोग्राम है वो शुरू होता है। राइट, तो मेन प्रोग्राम है तो यहाँ पर void मेन नाम का ही एक फंक्शन बनता है। राइट, void main। तो void main अब ये क्या है, ये एक बेसिकली मेन फंक्शन है जिसकी रिटर्न, जिसका भी यहाँ पर ये जो मेन लिखा है ये एक फंक्शन है। इसकी रिटर्न टाइप है void। अभी के लिए मान के चलो कि ये ऐसे ही लिखना है हमें हर प्रोग्राम में। राइट, अभी आगे जाके इसको डिटेल में भी देखेंगे। अभी मानते हैं void main हम ऐसे ही लिखते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसके बाद void main के अंदर अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोग्राम हो उधर स्क्रीन पे प्रिंट हो मेरा नाम। वो मैंने यहाँ लिखा PRINT और यहाँ ब्रेसिस डाली, और ब्रेसिस में यहाँ डबल कोट्स में मैंने अपना नाम लिख दिया, चेतन स्पेस SURI सूरी। राइट, तो मैंने क्या किया, हैश इंक्लूड studio.h लिखा, हैश इंक्लूड conio.h लिखा, void main लिखा, उसके अंदर printf लिख के अपना नाम लिख दिया चेतन सूरी। राइट, इस प्रोग्राम को अगर मैं अब रन करूँ, चलाने की कोशिश करूँ, तो कुछ गड़बड़ होगी इस प्रोग्राम में। गड़बड़ इन द सेंस ऑफ आउटपुट हमें सही से नहीं दिखेगी। रन करने के लिए क्या करना होता है, पहले हम ऑल्ट सी दबाते हैं, ऑल्ट सी कंपाइल करते हैं। मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया। फिर रन करते हैं, तो मैंने यहाँ रन किया तो वो कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं रन कर रहा हूँ वो एक ऐसा लगता है कि एक सेकंड से भी कम के लिए प्रोग्राम ब्लिंक सा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। राइट, क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है? इसका रीजन भी है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोग्राम को कहा है कि प्रोग्राम क्या करे, मेरा नाम प्रिंट करे। बस, ये जो काम मैंने कंप्यूटर को दिया है ना, ये काम कंप्यूटर के लिए बहुत इजी है और कंप्यूटर इसको बहुत जल्दी खत्म कर रहा है, जो हमारी आईज के लिए देख पाना पॉसिबल नहीं है। राइट, तो बहुत जल्दी से एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, तो उसको जल्दी से एग्जीक्यूट ना करे हमें ये बोलना पड़ेगा। तो अब ऐसी कोई कमांड नहीं होती कि जल्दी से एग्जीक्यूट ना करे। तो एक कमांड हम यहाँ पे दे देते हैं जो हमारी नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन, उसका नाम है get ch। ये एक फंक्शन है, तो मैंने ये फंक्शन बनाया get ch और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। ये फंक्शन क्या करेगा, ये वे यूजर से वेट करेगा कि कोई करेक्टर इनपुट करे। सिंपल। तो अब क्या होगा, अब चेतन सूर्य प्रिंट होगा और उसके बाद वो यूजर की वेट करेगा कोई करेक्टर इनपुट करे। जैसे मैं कोई करेक्टर इनपुट करूंगा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट अब प्रोग्राम बन गया, मेरा नाम दिखेगा बट वो वेट करेगा कि मैं कोई करेक्टर प्रेस करूंगा और फिर वो बाहर आ जाए। मैं इसको रन कर रहा हूँ, ऑल्ट आर पे क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, तो आप यहाँ पर अब दिख रहा है कि पहले लिखा हुआ ऊपर C टर्बो 3 बिन TC, फिर उसके बाद मेरा नाम लिखा चेतन सूरी, फिर बिना स्पेस के आगे चेतन दोबारा आ गया, फिर सूरी, फिर ऐसे ही चली जा रहा है। मैंने तो एक बार प्रिंट करने को बोला है, ये तो बहुत बार कर दिया इसने। राइट, तो मैं दोबारा चेक करता हूँ, दोबारा रन किया, एक बार बढ़ गया, दोबारा रन कर रहा हूँ मैं, एक बार और बढ़ गया है। ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली अब जो मैंने लिखी जा रहा हूँ वो करी जा रहा है। तो मैंने अब उसको बोला प्रोग्राम में कि मेरा नाम प्रिंट करो। तो वो कहाँ पे प्रिंट कर रहा है, कंसोल पे प्रिंट कर रहा है। तो कंसोल पे जब प्रिंट हो रहा है, यहाँ कंसोल पे पहले भी काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो उनके साथ ही उनको प्रिंट करी जा रहा है। मीन्स सबसे पहले कंसोल पे क्या था, ये C टर्बो C3 बिन TC पड़ा हुआ था। उसने पहली बार मेरा नाम प्रिंट किया, फिर दोबारा मैंने रन किया, फिर प्रिंट हो गया, फिर प्रिंट हो गया, फिर प्रिंट हो गया एंड सो ऑन। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है जब हम प्रिंट कर रहे हैं उससे पहले मैं प्रोग्राम को बता देता हूँ कि क्या करे, क्लियर स्क्रीन CLR SCR, इसको कॉल कर, ये फंक्शन को कॉल कर। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसे CLR SCR लिखने से वो स्क्रीन क्लियर हो जाती है।
गेट सी एच लिखने से इनपुट ली जाती है, ये कैसे पता लगेगा हमें? ये ही हमें सीखना है। ये चीजें जब हम सीख लेंगे तो हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और हम इसके कॉरेस्पॉन्डेंसली प्रोग्राम बना लेंगे। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो बस मेरा नाम प्रिंट हो रहा है, इसके अलावा कुछ प्रिंट नहीं हो रहा जो हमें प्रोग्राम में चाहिए था। अब ये हमें कंप्यूटर पे एक ब्लैक स्क्रीन जो कंसोल है वहां पे प्रिंट होकर दिख रहा है। हम इसको कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कई जगह हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रेड कलर की एक एलईडी लगी होती है जिसमें रेड कलर से नाम प्रिंट हो रहा होता है, डॉट डॉट्स, राइट। तो मतलब वो भी प्रोग्रामिंग की हेल्प से होता है। हम देखते हैं वेबसाइट्स के ऊपर नाम प्रिंट हो रहे होते हैं तो वो भी प्रोग्रामिंग की हेल्प से होते हैं। बट अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं ये बेसिक स्टार्ट है, तो हमने अभी सीखा है कि कंसोल, ब्लैक स्क्रीन को बोलते हैं कंसोल, जैसे बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में हम कैसे अपना नाम प्रिंट कर रहे हैं वो देखा है। जरूरी नहीं है कि मेरा नाम प्रिंट होगा, यहाँ पर मैं जो भी लिख दूंगा, सिंगल एक लाइन लिखूंगा, फॉर एग्जांपल माय नेम इज चेतन, अब इसको लिखा है तो वो प्रिंट हो जाएगा। इन शॉर्ट ये जो प्रिंट है फंक्शन क्या कर रहा है, इसके अंदर डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड लिखा है तो एज इट इज हेलो वर्ल्ड प्रिंट, राइट। तो ये है कुछ सिनेरियो। अब ये पहला प्रोग्राम है, इसको समझने के लिए मैंने बताया आपको जो हैश है वो प्री प्रोसेसर होता है। हैश जिसके आगे लगा होगा वो स्टेटमेंट सबसे पहले रन होगी। तो सबसे पहले दो हेडर फाइल्स इंक्लूड हो गई हैं, stdio.h, conio.h। फिर उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन आता है void main, वो बन गया। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है, क्लियर स्क्रीन, एक फंक्शन को कॉल किया। क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या कर रहा है, स्क्रीन को क्लियर करता है पहले, फिर उसके बाद प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद है printf जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है। एंड नेक्स्ट है हमारा get ch यूजर से इनपुट ले रहा है करेक्टर की, राइट। तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है हमारा खत्म हो गया। कुछ इस सिनेरियो से प्रोग्राम बनते हैं ये, राइट। अभी हमने पहला बनाया। तो अगर मैं लेट अस सपोज कोई हेडर फाइल लिखनी भूल जाता हूँ, conio.h नहीं लिखा मैं, अगर मैं अपन प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, पहले मैंने कंपाइल किया कोई एरर नहीं आया, रन किया तो इसको वेट अ सेकेंड, मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो भी इसकी आउटपुट आ रही है। रीजन, जो जो कॉन्यूम हेडर फाइल लिखी है मैंने, इससे मतलब मैं कुछ यूज नहीं कर रहा, इस बुक से कुछ नहीं देख रहा, राइट। तो अगर मैं stdio.h को हटा देता हूँ तो फिर प्रोग्राम चलेगा। तो ये सिनेरियो कुछ बेसिक बेसिक है। अभी मैं हैश इंक्लूड स्टूडियो को भी हटा देता हूँ, लेट्स सपोज स्टूडियो को भी मैंने हटा दिया, प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो प्रोग्राम फिर भी चल गया, फिर भी कोई एरर नहीं आया। इसका रीजन क्या है कि मतलब इसको हेडर फाइल्स की जरूरत नहीं है। जो सी प्रोग्रामिंग होती है उसमें जब प्रोग्राम को हम डॉट सी एक्सटेंशन से सेव कर देते हैं तो stdio और conio जो हेडर फाइल्स हैं वो हम नहीं भी देंगे तो प्रोग्राम चल जाएगा। जब हम उसे डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करेंगे तब, अदरवाइज अदरवाइज यहाँ पर हेडर फाइल्स देनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, दोनों हेडर फाइल्स देनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। अभी डॉट सी से सेव है, इसी प्रोग्राम को लेट्स सपोज मैं सेव करता हूँ, ऑल्ट एफ पे किया, सेव एज abc डॉट cpp। अब अगर मैं इसकी हेडर फाइल हटाता हूँ ना, कॉनियो हेडर फाइल हटाई, कंपाइल किया, दो एरर आ गए जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये एरर नीचे आते हैं, यहाँ नीचे आ चुके हैं एरर। तो उसको बोल रहा है फंक्शन क्लियर स्क्रीन CLR शुड हैव ए टाइप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बोल रहा है जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन है वो कहीं पे बना होना चाहिए। तो बेसिकली बना हुआ है बट इसे अब मिल नहीं रहा, तो ये यही कहेगा वो, राइट। तो सिमिलरली गेट सी एच शुड हैव ए प्रोटाइप। प्रोटाइप का मतलब होता है कि उसका ढांचा बना होना चाहिए, ढांचा बोलते हैं प्रोटाइप को हम बेसिकली, काइंड ऑफ ए मॉडल, मॉडल बोल देते हैं, राइट। तो वो कह रहा है उसका मॉडल कहीं बना होना चाहिए, मॉडल नहीं बना उसका, ठीक है, नहीं बना हुआ, मुझे भी पता नहीं बना हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया, तो जहां पर वो है मैंने उसका नाम मेंशन नहीं किया। तो वो कहाँ पे है, हैश इंक्लूड conio.h,
तो प्रोग्राम रन हो रहा है। आप चेक कर रहे होगे मैंने सीपीपी करके भी रन किया तो रन हो रहा है, तो यस। क्यों? क्योंकि जो सी प्लस प्लस है वो सी से ही बनी है, तो वो बेसिकली सी का आधा पोर्शन यूज कर रही है। तो इसलिए सी का प्रोग्राम अगर आप सीपीपी में भी चलाओगे डॉट सीपीपी एक्सटेंशन से तो भी चल जाए। इसीलिए टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो सी प्लस प्लस को भी रन कर लेती है और सी को भी रन कर लेती है। अभी हम सी देख रहे हैं तो हम सी प्लस प्लस की बात नहीं करेंगे, बट अभी समझाने के लिए आपको जैसे ओवरव्यू देने के लिए मैंने इसको सीपीपी से सेव कर दिया एरर दिखाने के लिए। हेडर फाइल्स का कुछ इस तरीके से एरर आ राइट। तो कुछ ये सिनेरियो हुआ है, इसकी हेल्प से हम बड़े आराम से ये जो हमने अभी बेसिक स्टार्ट किया है ऐसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी के लिए हम काफ़ी चीज़ें नहीं क्लियर हो रही होंगी कि ये बेसिकली प्रोग्राम क्या फ़ायदा है इसका, ये जो हम नाम प्रिंट कर रहे हैं नाम प्रिंट करने का क्या फ़ायदा। राइट। तो एक्चुअली नाम ऐसे प्रिंट करने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं, पर जिस चीज़ों का फ़ायदा है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ऐसे नाम प्रिंट करने आने चाहिए। हमें नाम प्रिंट करना आएगा तभी हम यूज़र से कहेंगे एंटर पासवर्ड। अगर हमें नाम एंटर करना आएगा तभी हम यूज़र से बोलेंगे ना एंटर यूज़र नेम। और जब ये दोनों चीज़ें पाए डालेगा तो फिर तभी हम चेक कर पाएंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड सही ठीक है या नहीं ठीक है। तभी हम कंडीशंस लगा पाएंगे सॉफ्टवेयर की या वेबसाइट की। राइट। तो इसलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज डबल कोड में एंटर पासवर्ड लिख देता हूँ, तो ऑब्वियस है इसको मैं रन करूंगा तो वो स्क्रीन पे बोल रहा है एंटर पासवर्ड। राइट। पर मैं जैसे ही करेक्टर प्रेस करता हूँ ना वो करेक्टर दिखाई नहीं देता, वो सीधा बाहर आ जाता है। राइट। तो ये भी फंक्शंस हैं अलग अलग। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे गेट सी एच लिखा हुआ है इसके साथ ई डाल देता हूँ। अब मैं कोई करेक्टर प्रेस कर रहा हूँ। राइट। तो वो बेसिकली अभी भी दिखाई नहीं दे रहा पर रन हो रहा है। राइट। तो यहाँ पर अगर गेट कैर कर देता हूँ, अब मैं कोई करेक्टर प्रेस कर रहा हूँ वो करेक्टर दिखाई दे रहा है। राइट। यू कैन सी दैट। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो हम टाइम आने पे धीरे धीरे पढ़ेंगे। राइट। तो अभी एकदम से सारी चीजें भी पढ़ेंगी। अभी हमने इतना देखा है कि ये हमारा सी का पहला प्रोग्राम है जो हमें एक बेसिक ओवरव्यू देता है किसके बारे में, सी के बारे में, सी की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। राइट। तो अगर इसको हम फॉलो थ्रू करेंगे, इसको हम समझेंगे तो हम बड़े आराम से इजीली जो जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं और नेक्स्ट प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हैं उनको समझ पाएंगे। राइट। तो फर्दर अगर यहाँ पर अगर जैसे थोड़े से कुछ और कंसेप्ट देखते हैं, यहाँ पर अब डबल कोड्स हैं, डबल कोड के अंदर लिखना है। बाई चांस मैं डबल कोड लास्ट वाला नहीं लगा, लास्ट में मैंने डबल कोट नहीं लगाया, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या चल पड़ेगा। तो मैंने ऑल्ट सी पे जाके इसको कंपाइल किया तो यहाँ पे अगेन दो एरर आ गए। वो बोल रहा है एरर एबीसी डॉट सीपीपी, मतलब वो बता रहा है एरर है इस फाइल में है, उस फाइल का नाम बता रहा है, सिक्स सिक्स नंबर लाइन पे बता रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और करेक्टर। ये जो डबल कोट में हम लिखते हैं ना उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो वो कह रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। तो अनटर्मिनेटेड का मीनिंग क्या है कि अनटर्मिनेटेड मतलब वो बंद नहीं हो, उसको बेसिकली बंद होना चाहिए था, वो बंद नहीं हो। तो बंद होना चाहिए था, आपको पता ही है बंद होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड। ओके यस, हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, डबल कोट। यहाँ पर अगर हम डबल कोट लगा देंगे तो वो स्ट्रिंग जो है वो टर्मिनेट होगी। अगर हम यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाते तो स्ट्रिंग जो है टर्मिनेट नहीं होगी। तो हमें टर्मिनेट करनी है तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, डबल कोट। डबल कोट लगा दिया, अब रन करूंगा तो एवरीथिंग इज फाइन, स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रही है, हमारी आउटपुट चल रही है। सिमिलरली अगर यहाँ से मैं सेमी कॉलन हटा देता हूँ, सेमी कॉलन हटा दिया मैंने और अब रन करता हूँ उसको, तो मैंने रन किया तो अगेन वन एरर। व्हाट एरर इज, स्टेटमेंट मिसिंग। मीन्स वो बता रहा है कि एक स्टेटमेंट मिस है। कौन सी स्टेटमेंट मिस है, जो सेमी कॉलन है वो स्टेटमेंट मिस है। राइट। तो ऑब्वियस है सेमी कॉलन हम लगाना भूल गए हैं तो वो मिस करने को बोल रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। तो एरर आप लोगों के आएंगे जब आप बनाओगे, बट अभी लेट्स सपोज आप लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो इस प्रोग्राम को, कोई इशू नहीं है। मैं आपको गाइड करूंगा आपको प्रोग्राम बनाना। आप प्रोग्राम अपने एंड पे बनाओगे कॉपी पे, आप मेरे को उस कॉपी पे जो प्रोग्राम बनाया उसकी फोटो क्लिक करके या उसको मेरे को सेंड करोगे और हम लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे कि ये जो फोटो क्लिक किया हुआ प्रोग्राम है जो आपने सेंड किया है मेरे को, तो वो प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, वो प्रोग्राम चल सकेगा या नहीं चल सकेगा, वो हम डिस्कस करेंगे विदाउट रनिंग ए प्रोग्राम। हम प्रोग्राम को रन भी नहीं करेंगे बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे वो प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा।
कुछ उस तरीके से आप लोग बड़े आराम से वो प्रोग्राम्स को अपने एंड पे भी ट्राई कर सको। तो अभी के लिए आप लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम है जो नेक्स्ट जो कल लेक्चर लगेगा उसमें आपने ट्राई करके दिखाना है, बनाकर दिखाना है। उसमें क्या आएगा वो प्रोग्राम में आएगा कुछ इस तरीके से, जैसे हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो वो बोल रहा है एंटर पासवर्ड, राइट। तो वो बेसिकली क्या होगा, वो 5 या 6 सब्जेक्ट्स के नेम डिस्प्ले करे प्रोग्राम, राइट। मतलब प्रोग्राम रन हो तो जो हमारे टोटल सब्जेक्ट्स हैं या 10th में जो सब्जेक्ट्स थे वो सभी सब्जेक्ट्स के नाम प्रिंट हो, वन बाय वन, अलग अलग लाइन में ना हो के चाहे एक लाइन में भी हो जाए, वो भी इशू ठीक, राइट। वी विल डिस्कस उनको अलग लाइन में कैसे लेके जाना है, क्या करना है, 5 नेम्स प्रिंट करने हैं, राइट। तो आई होप ये प्रोग्राम आप बड़े आराम से बना सकते हैं। तो आप लोग कॉपीज में चाहे इस प्रोग्राम को बना लेना, राइट। फोटो क्लिक करके बिफोर लेक्चर मैंने एक ग्रुप भी क्रिएट किया है। वो ग्रुप बेसिकली एक डिफरेंट ग्रुप क्लास का क्रिएट किया है, वहाँ पे हम क्लास की जो थ्योरी होगा, थ्योरी वर्क होगा, जो आप लोगों की तरफ से वर्क होगा वो वहाँ पर आप सेंड करोगे और वहीं से हम डिस्कस करेंगे, राइट।